Good morning class. Today I will teach you wave optics third section. But first will discuss some more conceptual problem on YDSE. What are these problems? What are these formulas by which we can explain the conceptual problem based on YDSE? First, beta is equal to lambda d by d. Beta is equal to lambda d by mu d inside the medium. Theta is equal to lambda by d, and theta is equal to lambda by mu d, and small s by capital S less than equal to lambda by d. This is the condition of YDSE. These are the formula by which with the help of which we can discuss the conceptual problem on YDSE. First, already I have discussed you four conceptual problem. Then fifth one is what will be the effect on fringe width if the separation between the slit is increased. Between the slits is increased. तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट क्या था? ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो d है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है. ये जो सेपरेशन है सोर्स स्लिट है, ये स्मॉल s है. ये दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल S है. ये स्क्रीन है जो कैपिटल D पर डिस्टेंस पर है, और ये वेवलेंथ है लैम्डा. अगर होल सिस्टम में इमर्स है तो मीडियम होगा. तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द, तो अगर हम d बढ़ाते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन d बढ़ाते हैं, तो बोथ लीनियर एंड एंगुलर बोथ विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू d. आंसर इसका होगा बोथ बीटा थीटा एंड बीटा आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू d. Proportional to d, so both will decrease. Both will decrease when separation is increased. सेपरेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो बोथ डिक्रीज करेगा. अब फिर क्वेश्चन होता है कि व्हेन वी फर्दर इंक्रीज, मानते और बढ़ा दिए तो क्या होगा? द कंडीशन ऑफ YDSE, व्हेन वी फर्दर इंक्रीज, when the separation is further increased, further increase कर देते हैं सेपरेशन को. the condition of YDSE is failed. Small s by s less than equal to lambda by d is failed. So the whole screen will become dark. क्वेश्चन है इसका. अगला क्वेश्चन, व्हाट विल इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ? क्वेश्चन 5 है ये. क्वेश्चन 6, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ? इफेक्ट ऑन fringe width if the separation between source slit and plane slit is increased, is decreased. There is no effect on, दो नो इफेक्ट इसका आंसर है. देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, बट व्हेन वी फर्दर डिक्रीज द सेपरेशन, द कंडीशन ऑफ YDSE is failed. DSE is failed and whole screen will become dark.
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, द सेपरेशन बिटवीन, अगर सेपरेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पहले घटेगा और फर्दर बढ़ाएंगे तो पूरा डार्क हो जाएगा। अब ये जब सेपरेशन घटाएंगे तो इसका तो कंडीशन कहीं पर स्मॉल एस या कैपिटल एस से कोई मतलब नहीं है, इस रिलेशन में नहीं है, लेकिन यहाँ कंडीशन में अगर ये हम घटाने लगेंगे तो ये क्वांटिटी बढ़ने लगेगा। एक स्थिति ऐसा आएगा कि दिस क्वांटिटी, दिस लेफ्ट हैंड साइड टर्म बिकम ग्रेटर देन द लैम्डा बाई डी, सो द कंडीशन ऑफ YDS इज फेल्ड एंड होल स्क्रीन विल बिकम डार्क। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5, 6, 7 क्या है, 7, what will be the effect on fringe? Effect on fringe width if fringe width पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, if the source slit is in width of source slit is increased, क्या होगा इफेक्ट? अगर हम width of the source slit अगर बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका width को थोड़ा बढ़ा दें तो there is no आंसर होगा, there is no effect on the fringe width, there is no effect on fringe width, but intensity of bright will increase, intensity of bright will increase when we further increase, जब हम फर्दर इंक्रीज करेंगे विड्थ का, द विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट, द कंडीशन ऑफ YDSC is failed, condition of YDSC is failed and whole screen will become bright, होल स्क्रीन ब्राइट हो जाएगा। इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड का टर्म राइट हैंड साइड से बड़ा हो जाएगा तो कंडीशन ऑफ YDSC फेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्चुअल हो सकता है इस पे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ if the separation between plane slit and the screen is increased, आंसर होगा बीटा is directly proportional to D but theta is independent of D, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए और दूर तक ले जाए तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बट थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, सो लीनियर फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, लीनियर फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज but angular will remain same, angular will remain same, angular पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। What will be the effect on fringe width? Effect on fringe width, fringe width पर क्या इफेक्ट पड़ेगा if what will be the effect on the fringe width if white light is used, white light is used instead of monochromatic light, तो क्या होगा, व्हाइट लाइट अगर हम यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक के जगह पर तो जो
जो सेंटर पर पड़ेगा लगभग सभी सेम फेज में पहुंचेगा। तो सेंटर पर बनेगा पूरा ब्राइट आएगा, पूरा वाइट हो जाएगा, क्योंकि सभी सेम फेज में लगभग पहुंच रहा है सेंटर पर। लेकिन उसके बाद वाला ब्राइट में पाथ डिफरेंस कुछ हो जाएगा, इसलिए वी गेट स्पेक्ट्रम आइदर साइड। इधर भी स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम इधर भी स्पेक्ट्रम होगा, आइदर साइड में स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। और जो नीचे होगा वो रेड होगा, ऊपर में होगा ब्लू। इधर भी नीचे ऊपर में रेड होगा, नीचे में होगा ब्लू, इस तरह से होगा। व्हाइट लाइट अगर हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? When white light is used, light is used instead of monochromatic light, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट अगर हम यूज करेंगे, देन सेंट्रल विल बी ब्राइट, will be white, since all the constituent color of white light, constituent of color of white light reach at center in same phase में पहुंचता है। but the other bright have a spectrum of 7 colors, in which closer band closer to center will be red, while further will be blue. While further will be blue. अगला एक क्वेश्चन और हो सकता है कि कैसा पाथ होगा, what will be the locus of bright and dark on the screen. The locus will be hyperbolic if the slits are parallel to if the separation of slits are parallel to screen, तब hyperbolic होगा। but locus will be circular or elliptical if the slits separation of slits are perpendicular to the screen। इस केस में हाइपरबोलिक होगा, और ऐसा केस हो मतलब स्लिट S1 और S2 इस तरह से हो, स्क्रीन हो, तो ऐसा केस में सर्कुलर होगा, पहला सर्कल फिर इलिप्टिकल होने लगेगा ब्राइट एंड डार्क का, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तब सर्कुलर और इलिप्टिकल होगा। ओके, ये आंसर हुआ इसका। ये शायद जितना भी नंबरिंग हो देख लीजिएगा। उसके बाद
अब है डिफ्रैक्शन। इससे पहले कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछता है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। द डिफरेंस बिटवीन interference and diffraction. Interference, diffraction. When two waves moving in same direction having same amplitude and wavelength superimpose each other, energy will be unequally distributed. When two waves moving in same direction having same amplitude, wavelength superimpose each other, energy will be unequally distributed. This is called interference. This is called interference. ये पहला डेफिनेशन पॉइंट दे देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द edge of the slit or obstacle towards the geometrically shadow region is called diffraction. ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन की तरफ लाइट के मुड़ जाने को कहा जाता है डिफ्रैक्शन। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, विड्थ ऑफ ऑल ब्राइट इज सेम, विड्थ ऑफ ऑल द ब्राइट इज सेम। इसमें दूसरा क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट विल बी just double to the width of other bright. अदर ब्राइट से जस्ट डबल होता है उसका विड्थ। तीसरा पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट इज ऑलमोस्ट सेम, ब्राइट इज ऑलमोस्ट सेम। As the position of secondary maxima increases, secondary maxima increases, intensity of light decreases. चौथा, it requires two slit. इसका होगा, इट रिक्वायर्स वन एंड मोर देन वन स्लिट, वन एंड मोर देन वन स्लिट्स। पांचवा है जो इसका ग्राफ है, इस तरह ग्राफ होता है, जबकि इसका ग्राफ होता है ऊपर में ज्यादा होता है, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम। इसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, विड्थ भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से पांचवा ही पॉइंट है इसका, ये पांचवा पॉइंट है। तो ये डिफरेंसेस हो सकता है, इंपॉर्टेंट परीक्षा में कभी कभी पूछता है, बोर्ड के परीक्षा में तो पूछा ही जाता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिए, कोई खास ज्यादा नहीं है। पहला वाला में डेफिनेशन दे दीजिएगा, दूसरा में विड्थ सेम होता है
विड्थ सभी का सेम होता है इंटरफेरेंस में, वो विड्थ। एक और पॉइंट लिख सकते थे कि सुपरपोजिशन फेनोमेना है, वो बेंडिंग ऑफ लाइट है। सिर्फ ये सुपरपोजिशन है, दो वेव का सुपरपोजिशन है, वो दो वेव का सुपरपोजिशन नहीं है, सुपरपोजिशन फेनोमेना का पार्ट है ये। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं डिफ्रैक्शन में। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? Bending of light from the edge of the slit towards the geometrically shadow region is called diffraction. इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट टुवर्ड द ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। मानते ही आप सोर्स है एंड दिस इज ऑब्स्टेकल, तो लाइट इसको इस तरह से जाना चाहिए, ये शैडो होना चाहिए, तब पूरा शैडो होना चाहिए, लेकिन लाइट इधर की ओर अगर मुड़ जाता है तो ऐसे वो कहते हैं डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर इसके बारे में बोला, फ्रॉनहोफर्स सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसका कंडीशन बताया कि लैम्डा मस्ट बी लेस देन डी होना चाहिए, यानी लैम्डा बाय डी, लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन डी होना चाहिए, ग्रेटर देन लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट बताया कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट incident over the slit light is diffracted if lambda by d is greater than 1। उस अगर कंडीशन है इसको फॉलो करता तो वो डिफ्रैक्ट करेगा ही। in this process पहला हो गया width of, as the position of secondary maxima increases, as the position of secondary maxima increases, intensity of light decreases। जैसे जैसे पोजीशन सेकेंडरी मैक्सिमा का बढ़ता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? एज द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इंक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज। सो द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट इज जस्ट डबल टू द width of other bright fringe। ओके, ये दो है, दोनों एग्जाम में ही दोनों प्रूफ करने देता था। या तो ये बोलेगा कि सेकेंडरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज प्रूफ कीजिए, या बोलेगा कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट जो होगा डबल होगा अदर ब्राइट से, इसको प्रूफ कीजिए। तो ये दोनों को प्रूफ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम बना लेते हैं। मानते कोई स्लिट है, उस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, लैम्डा इसका थिकनेस डी था विड्थ का, यहाँ पर एक थीन स्लिट दिए, लेंस दिए, थीन लेंस, और ये स्क्रीन रखे। तो लाइट इस तरह से गया, कुछ मुड़ा भी, कुछ फोकस हुआ ऊपर, उस पॉइंट पर फोकस हुआ,
कुछ मुड़ गया, P पॉइंट था y डिस्टेंस पर, इस तरह से मुड़ा। ये D था सेपरेशन जो इसके फोकस के बराबर था, यानी लाइट पहले ऐसे आ रहा था, वो मुड़ करके इस डायरेक्शन में गया। मानते ये थीटा n से मुड़ा और ये पाथ डिफरेंस x हुआ और ये सेपरेशन d था, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा x by d, यानी x बराबर d साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल therefore sin theta is approx equal to theta, यानी x बराबर थीटा d और थीटा बराबर x by d। तो पहला प्रूफ करना है कि as the position of secondary maxima increases intensity of light डिक्रीजेस, ये प्रूफ करना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए चलते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन, फॉर कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन x इज इक्वल टू होगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, बिकॉज साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर। और थीटा बराबर क्या पढ़े, थीटा बराबर पढ़े x by d, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2d। तो इफ n इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू होगा लैम्डा बाई 2d, यानी 0.5 लैम्डा बाई d। Therefore, the resolving power is equal to reciprocal angular limit of resolution. This is equal to d by 0.5 लैम्डा, माने d जो पूरा डिस्टेंस था ये सेपरेशन, वो 0.5 लैम्डा में रिजॉल्व हुआ। Here d is divided by 0.5 लैम्डा का d divided by 0.5 लैम्डा, that is light reaches at point P1, reaches at point P1 in one phase, एक ही फेज में पहुंचा। So we get first bright due to total slit, due to total slit. If n is equal to 1, थीटा बराबर 3 लैम्डा, 1 दे देंगे तो 3 लैम्डा बाई 2d, यानी 1.5 लैम्डा बाई d। Therefore, resolving power is equal to 1 by theta, यानी d is equal to 1.5 लैम्डा। यानी d को अगर हम दिखाएं तो 1.5 लैम्डा, यानी 3 फेज में पहुंचेगा। ये फेज इसको नलिफाई करेगा, इतना बचेगा। Here d is divided 1.5 lambda, that is light reaches at point P2 in 3 phases, in which first 2 phases are equal and opposite, so they nullify each other. Hence we get second bright due to 1/3 of the slit. Similarly, third bright
third bright due to 1/5 of the slit, fourth 1/7 of the slit, and so on. So we can say as the position of secondary maxima increases, intensity of light decreases. Intensity of light decreases. इससे घटता है. प्रूफ आएगा तो इतना ही लिखे, वो लिखेंगे और ये पूरा लिखेंगे, बस इतना ही लिखने से प्रूफ हो जाएगा. मतलब अगर हम इसका ग्राफ खींचें, अगर हम इसका ग्राफ ऐसा दिखाएं तो सेंटर पे पूरा लाइट के कारण आएगा, स्लिट के कारण, उसके बाद 1/3 के कारण आएगा, 1/5 के कारण आएगा, 1/7 के कारण आएगा, उसी तरह से 1/3 के कारण आएगा, 1/5 के कारण आएगा, 1/7 के कारण आएगा, एंड सो ऑन. इस तरह का ग्राफ आएगा. अब सेकंड है कि द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट विल बी जस्ट डबल टू द विड्थ ऑफ अदर ब्राइट फ्रिंज. Width of central bright will be just double to the width of other bright fringe. दूसरे ब्राइट फ्रिंज का डबल होगा. जैसे ये वाला, इसका विड्थ इतना है तो इसका देखिए लग रहा है डबल है, डबल दिखा रहा है, तो उसको प्रूफ करके दिखाना होगा. ये तो नोट करेंगे ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी है ये पूरा ऐसा लिखाएंगे. उसके बाद लिखेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन x इज इक्वल टू n लैम्डा. इंटरफेरेंस का ठीक उल्टा होता है. कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा होता है, इसमें डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है. देन थीटा इज इक्वल टू होगा x बाई डी n लैम्डा बाई डी. तो इफ n इज इक्वल टू 0, थीटा बराबर 0, सेंटर विल बी डार्क बट नो एंगुलर विड्थ. सेंटर विल बी डार्क बट नो एंगुलर विड्थ. कोई एंगुलर विड्थ नहीं होता है. इफ n इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, दैट इज रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 बाई थीटा और इक्वल टू d बाई लैम्डा. That is d is divided by lambda. So light reaches at point P1 dash in two phases. दो फेज d लैम्डा में डिवाइड हुआ, पूरा d था तो एक फेज ये हुआ, दूसरा फेज ये, टू फेज में पहुंचा. दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे नलिफाई ईच अदर, एंड वी गेट डार्क, और हमको डार्क मिलता है. इफ n इज इक्वल टू 2 दे, थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई डी, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 बाई थीटा डी बाई 2 लैम्डा. यानी डी को हम 4 फेज में काट सकते हैं. एक फेज हुआ, 2 फेज हुआ, 3 फेज हुआ, 4 फेज हुआ. ये इसको कट कर देगा और ये इसको कट कर देगा. इसमें ये इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया. दैट इज डी इज डिवाइडेड बाय 2 lambda. So light reaches at point P1 P2 dash in 4 phases.
they are equal and opposite, so they nullify each other, hence we get dark and so on. इस तरह से बढ़ते जाएगा. अब डार्क तो मिला, अब हमको विड्थ निकालना है ब्राइट का. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हमको विड्थ निकालना है डार्क का, तो क्या करेंगे, इस तरह से मानते स्लिट था, स्लिट ये P पॉइंट था, ये फोकस हुआ था, ये डिस्टेंस y माने थे, ये d माने हैं, ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y by d. थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर tan थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू y by d. अब y का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू कितना निकाले, x by d, तो y by d यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, x d by d. x बराबर कितना था, x इज इक्वल टू n लैम्डा था, इसको लिख सकते हैं n लैम्डा d by d. ठीक है, तो विड्थ ऑफ ब्राइट कितना होगा, सेंट्रल ब्राइट, विड्थ ऑफ ब्राइट पहले निकाल लेते हैं. विड्थ ऑफ ब्राइट कितना होगा, yn माइनस बीटा बराबर yn माइनस 1, तो n लैम्डा d बाई डी माइनस n माइनस 1 लैम्डा d बाई डी. लैम्डा d बाई डी कॉमन हो गया, n माइनस n प्लस 1 बराबर लैम्डा d बाई डी. अब विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट बीटा 0 बराबर होगा y1, ऊपर में y1 हुआ, ऐसे ऊपर में y1 और नीचे में फिर y1 माइनस y1, तो 2y1 और 2 लैम्डा d बाई डी, यानी बीटा 0 बराबर 2 बीटा. हेंस वी कैन से width of the central bright will be just double to the width of other bright fringe. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, अब चलते हैं, एक फ्रेक्शनल डिस्टेंस है इस टॉपिक में, एक और टॉपिक है सिर्फ फ्रेक्शनल डिस्टेंस. फ्रेक्शनल FRESNELL, फ्रेक्शनल डिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स. अब इसमें हम डिफ्रैक्शन, हमको बोला कि स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करता है, डिफ्रैक्शन बोला कि बेंड कर जाता है, तो कब तक ये वैलिड रहा, वैलिडिटी बताया कि नहीं, जो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है वो भी सही है. वो कब बोला कि अगर विड्थ ऑफ द स्लिट, अगर ये दोनों जो विड्थ है d और स्क्रीन में ब्राइट जो बना बीटा, अगर वो दोनों सेम हो जाए तो जो दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा वो दिस इज कॉल्ड d बराबर z, फ्रेक्शनल डिस्टेंस कहेंगे. मतलब अगर हम इस लाइट से, इस छोटा सेक्शन से ऐसे देखते हैं तो हमको कितना बड़ा, बहुत सा बड़ा एरिया नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक डिस्टेंस करेंगे तो जितना बड़ा थिकनेस है उतना ही बड़ा नजर आएगा इस पर, तो इसी को कहेंगे फ्रेक्शनल डिस्टेंस. रे स्ट्रेट लाइन, दूर से देखेंगे तो हम ये पूरा स्क्रीन नजर आ रहा है, उसमें पूरा जो शैडो बना है, तो क्या इतना बड़ा छेद में उतना बड़ा डायग्राम बन सकता है, लाइट मुड़ मुड़ के आ रहा है. तो वो अगर एक डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन slit and screen when the width of bright fringe becomes equal to the width of the slit is called फ्रेक्शनल डिस्टेंस. तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है फ्रेक्शनल डिस्टेंस. यानी बीटा बराबर अभी क्या बताया, लैम्डा d बाई डी. तो ये बीटा बराबर d, देन d बराबर z, यानी d इज इक्वल टू लैम्डा z बाई डी.
और z इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर बाई लैम्डा। इस पर न्यूमेरिकल पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इस साल जो हमको डिटेक्ट कर करके चैप्टर टॉपिक डिटेक्ट करके जितना पढ़ना था वो हम बता दिए। बाकी जो बचा हुआ है वेव ऑप्टिक्स में, जैसे पोलराइजेशन बचा हुआ है, इस पर कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या एप्लीकेशंस हैं, वो हम बाद में बताएंगे। या नीट या जी मेन का भी टाइम तो है, जी मेन में होने में, तो उस समय वीडियो देंगे तो आपको हम बताएंगे। ओके, बाय।